जब से रीमा जी की फिल्म देखी है बुलंदी, तब से मुझे इश्क हो गया। वो अपनी बुलंदी पे जाती रही हैं, हमें नीचे फेंकती रही हैं। ये देखो क्या हाल कर दिया मैंने। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिल्ली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं बताता चलूं कि मेरे साथ जाहिद अली प्यारा, आप हैं वेल्डर। इश्क किसी भी एज में हो जाता है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। इनके इश्क के चर्चे यहाँ पे गली गली में और इनके दोस्तों में हमने सुने, और आज इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इन्हें इश्क किससे हुआ और कैसे हुआ। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जाहिद अली प्यारा साहब, आपके इश्क के चर्चे माशाल्लाह हर बंदे की ज़ुबान पे हैं, तो ये इश्क आपको कैसे हुआ और कहाँ पे किस तरह हुआ, ये बताएं। होए होए होए, क्या पूछ लिया सर आपने, दुखों की पटारी खोल दी आपने। जब से रीमा जी की फिल्म देखी है बुलंदी, तब से मुझे इश्क हो गया। रीमा जी की फिल्म देखी? जी, फिल्म के बाद मुझे इश्क हो गया। कैसे? वो फिर बुलंदी पे जाती गई हैं, नीचे उन्होंने देखा ही नहीं कि कौन कौन सा आशिक उनका फिर रहा है। वो अपनी बुलंदी पे जाती रही हैं, हमें नीचे फेंकती रही हैं। ये देखो क्या हाल कर दिया हमारा। ये तो बाल तो नेचुरल उड़ जाते हैं, तो और आपके तो नेचुरल बाल उड़ गए हैं, और आप ये क्या दिखा रहे हैं? इसके पीछे क्या राज है, बताएं। बहुत बातें अब क्या नहीं बतानी पड़ेगी, बताएं क्यों आपने अपनी टिंड दिखाई? ये सर टिंड मेरी एक वजह है, इस वजह से हो गई। बताएं। मैं चक्कर लगा लगा के स्टूडियो के ना मैं तंग आ गया हूँ। स्टूडियो वालों को अब मैं क्या कहूँ। उसके बाद फिर एक पीर साहब के पास गए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा बच्चा रीमा मिलनी बहुत मुश्किल है। हाँ। क्योंकि वो बहुत बड़ी एक्टर है। अच्छा। उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी जो मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? उन्होंने कहा जी 10 साल टिंड रखे। अच्छा, टिंड? हाँ जी ठीक। ये हमें उन्होंने टेवा बताया। तो फिर आपने रखी? जी 10 साल पूरे टिंड रखी है। टिंड में ये था कि रीमा आपको मिलेगी या शादी होगी? नहीं, उसमें यह था कि रीमा की शादी होगी। तो फिर रीमा की तो शादी हो गई। हाँ, तो रीमा की शादी की दुआ मैंने की ना। हाँ। तो वो शादी की दुआ की, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे साथ हो, वो किसी और के साथ होगी। तो फिर टिंड का इसमें क्या मसला है? मन्नत तो पूरी हो गई। अच्छा। वो लेकिन वो किसी और के साथ होगी ना, मैंने अपना नाम नहीं लिया कि मेरे साथ हो। अच्छा, ये बताएं कि रीमा जी के इश्क में मुझे ये भी सुनने में आया कि आप किसी कोरियोग्राफर के पास डांस सीखने के लिए भी गए थे कि आप कोरियोग्राफर बन जाएं, तो शायद रीमा जी आपके पास डांस सीखने आए। तो आपने सीखा है डांस? जी, मैं लेडीज डांस कर लेता हूँ। ये देखो, एक और स्टेप मारे। ये कौन सी बात है? सुभान अल्लाह, प्यारा जी आप तो वाकई आर्टिस्ट हैं, वाकई आप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। टोपी लगाए मच्छर ये कह रहा है तुम्हारे देश की भावना से बदबू आ रही है, इसीलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। वाह वाह। नालियों में इसका घर है, कीचड़ का ये बसेरा है, ना तेरा ना मेरा है। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। डम 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 डम, खद्दर की लंगोटी चांदी का पिकदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। गिरो 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 सालो, उस झरने की तरह जो पर्वत की गहराई से गिरकर भी अपनी सुंदरिया को नहीं खोया। नवाए सोने। आपने वेल्डिंग की तो बात बताई नहीं कि वेल्डर कैसे बने आप? वेल्डर जब चक्कर लगा लगा के तंग आ गए। अच्छा। रीमा जी की शादी हो गई। अच्छा। तो फिर हमने पीछे क्या करना था, हमने भी फिर शादी कर ली। अच्छा, नाज़रीन को दिखाएं, आपने रीमा जी की तस्वीर लगाने के लिए मोबाइल एक बहुत बड़ा सा बनाया है। जी, गिफ्ट है वो। मैं ये मोबाइल उनके लिए ही बना रहा हूँ, उनको गिफ्ट करना है ये मोबाइल। रीमा जी आप उन तक पहुँचा दे बात। बिल्कुल पहुंचेगी। रीमा जी आएंगी तो ये वो देखेंगे आपके ये बाल नहीं है, तो वो कहेंगे मैं लगवा देती हूँ। तो फिर रीमा जी आएंगी तो इतने भंगड़े पै जाने ने, इतने खुशियां ने, इज़हार हो जाने ने। दसो कोई गल कीती जे? अच्छा अच्छा, जी ਭੰਗੜਾ जो ਤੁਸੀਂ ਰੀमा जी ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਕੇ? बड़े बड़े है भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरी आई थिंक इनसे मुलाकात हुई 4 साल हो गए, और 4 सालों में हमने सिर्फ रीमा जी की बातें सुनी इनके मुंह से, और किसी की बातें नहीं। यहाँ तक कि ना इनकी वाइफ की आज तक बात सुनी, ना बच्चों की,
और जज ये सिर्फ उन्हीं की बातें करते रहते हैं। जब सुन लें, जब भी मुझसे भी सेल पकड़ेंगे बोलेंगे जी उसके गाने लगा दो, कोई पिक्स निकाल दो, या उनका कोई नया इंटरव्यू आया या शो पे गए हैं वो हमें निकाल के दे दें बस। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है।